लालच का फल। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का कारोबार काफी बड़ा था। आसपास के गांव में भी व्यापारी का व्यापार फैला हुआ था। व्यापारी हमेशा अपने साथ अपने एक नौकर को रखता था। व्यापारी जब भी व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे गांव में जाता तो हमेशा अपने नौकर को अपने साथ ले जाता था। एक बार व्यापारी अपने नौकर के साथ पास ही के एक गांव में व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। तभी रास्ते में चलते चलते व्यापारी की अपने नौकर से बहस हो गई। कुछ ही देर में बहस इतनी बढ़ गई कि व्यापारी ने अपने नौकर पर चिल्लाते हुआ कहा, मूर्ख, तू जब मेरे पास आया था तब बिल्कुल भी काम का नहीं था। तू तो पूरा गधा था। मैंने तुझे सारा काम सिखाकर गधे से इंसान बनाया, फिर भी तू मेरा कहा काम आज भी सही से नहीं करता। फिर तुझे गधे से इंसान बनाने का क्या फायदा। तभी पास ही जाने वाले एक यात्री ने व्यापारी और उसके नौकर के बीच होने वाली बहस को सुन लिया और सोचा, ये आदमी गधे को इंसान बना देता है, अवश्य ही यह कोई ना कोई जादूगर होगा। यात्री व्यापारी के पास आया और बोला, महोदय, मैं पास ही के एक गांव में रहता हूँ और गधों का व्यापार करता हूँ। मेरे पास कई गधे हैं लेकिन मैं इन गधों से तंग आ गया हूँ। आज मैं इन 2 गधों को बेचने के उद्देश्य से पास के गांव जा रहा था, तभी मैंने आपके गधे को इंसान बनाने की बात सुन ली। मैं आपको मेरे दोनों गधे सौंप रहा हूँ, कृपा कर आप मेरे दोनों गधों को इंसान बना दें। व्यापारी यात्री की बात सुनकर पूरा माजरा समझ गया। व्यापारी शुद्ध बनिया था। उसने यात्री की बात सुनी और बोला, भाईजी आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं गधों को इंसान बना देता हूँ। मैं आपको इन दोनों गधों को भी इंसान बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करना पड़ेंगे। यात्री ने व्यापारी की शर्त को मान लिया और अपने दोनों गधे व्यापारी को सौंप दिए। व्यापारी ने दोनों गधों को ले लिया और यात्री से 1 महीने बाद आने को कह दिया। यात्री व्यापारी की बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर व्यापारी ने दोनों गधों को जाकर बाजार में मोटे दामों पर बेच दिया। 1 महीने बाद जब यात्री व्यापारी के पास गधे के बदले में 2 इंसान लेने आया तो व्यापारी बोला, भाईजी मैंने इंसान बनाने के लिए दोनों गधों पर मसाला चढ़ा दिया है, लेकिन तुम्हारे गधे इंसान बनने में बहुत ही ज्यादा समय ले रहे हैं। अभी गधों को इंसान बनने में कुछ वक्त और लगेगा। तुम कुछ वक्त बाद आकर दोनों इंसानों को ले जाना। व्यापारी की बात सुनकर यात्री फिर से अपने गांव चला गया और 1 महीने बाद पुनः लौटा और गधे के बदले में बने इंसान देने की बात कही। यात्री को देखकर व्यापारी बोला, अरे मैंने तुम्हें कुछ वक्त बाद आने को बोला, लेकिन तुम तो 1 महीने बाद आ रहे हो। तुम्हारे गधे तो कब से इंसान बन गए हैं और उनकी नौकरी भी लग गई है। एक गधा तो शिक्षक बन गया है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। दूसरा गधा डॉक्टर बन गया है और अस्पताल में मरीजों का उपचार करता है। तुम देरी से आए इसलिए दोनों पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए हैं। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। व्यापारी की बात सुनकर यात्री को बड़ा दुख हुआ। वह घास लेकर अपने दोनों गधों को लेने निकल पड़ा। सबसे पहले यात्री स्कूल गया और वहां के शिक्षक को घास दिखाते हुए बोला, आजा मैं तेरा मालिक हूँ, आ ले यह घास ले ले। यात्री को स्कूल में इस तरह की हरकतें करते देख शिक्षक को लगा कि स्कूल में कोई पागल घुस आया है और शिक्षक ने उसे स्कूल से बाहर निकलवा दिया।
अब यात्री घास लेकर गांव के अस्पताल में पहुंच गया और वहां के डॉक्टर को घास दिखाते हुए बोला, मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया है, अब तू मुझे ही भूल गया। देख, मैं तेरे लिए घास लेकर आया हूँ, आ जा, मेरे पास आ जा। गांव वालों ने जब यात्री को डॉक्टर के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए देखा तो उन्होंने भी यात्री को पागल ही समझा और यात्री को गांव के बाहर निकाल दिया। अब यात्री सब तरह से थक हार कर फिर से उस व्यापारी के पास पहुंचा जिसको उसने अपने कीमती गधे इंसान बनाने के लिए दिए थे। यात्री व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, महोदय, मैंने आपको अपने सबसे कीमती गधे इंसान बनाने के लिए दिए थे, अब इंसान बनने के बाद वे दोनों मुझे पागल कहते हैं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, भाई जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि आपने आने में बहुत देर कर दी। अब गधों को काबू में तो रखा जा सकता है, लेकिन इंसानों को काबू में कैसे रखा जा सकता है? इसलिए दोनों अपने मन मुताबिक अपने अपने काम में लग गए। व्यापारी की बात सुनकर यात्री मुंह लटकाकर अपने गांव लौट गया। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यही है कि आज के इस जीवन में सभी लालच के चक्कर में दिनों दिन लालची होते जा रहे हैं। इस लालच में वे प्रकृति के बनाए नियमों को भी ताक पर रखने में परहेज नहीं करते। इसलिए हमें लालच छोड़कर हमेशा ईमानदारी और संयम से काम करना चाहिए।